हेलो एवरीवन, दिस इज़ पीहू एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व, इसका हमने फर्स्ट पार्ट जो है वीडियो आप अपने चैनल पे डाल दिया था। होपफुली आपने इसको देख लिया होगा। तो बेटा, हमने वहाँ जो डिस्कस किया था वो ये था कि मुद्रण क्या है और कैसे जो है कहाँ इसको स्टार्ट किया गया या कहाँ ये शुरू हुआ और फिर कैसे ये अदर कंट्री में पहुँचा है ना। तो अब तक तो हम ये पढ़ के आ चुके हैं। नेक्स्ट जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं वो ये है यूरोप में छपाई या छापखाना जो है वो कैसे, उसका इतिहास क्या रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि मुद्रण या छपाई जो है वो सबसे पहले चाइना में शुरू हुआ और फिर चाइना से कुछ लोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जब जापान गए तो इस तरीके से वो जापान पहुंचा और कोरिया पहुंच गया है ना। तो स्टार्टिंग फेज़ तो ये है कि छपाई जो है वो चाइना, जापान और कोरिया में देखने को मिलता है। लेकिन अब ये यूरोप महाद्वीप में कैसे पहुंचा है हम इसको पढ़ने वाले हैं ना। तो इटली के रहने वाले एक व्यक्ति हैं बेटा, मार्को पोलो। वो 1295 में चाइना से लौट के जाते हैं अपने देश को। और क्योंकि वो अपने देश चाइना में इससे पहले जो है प्रिंटिंग का या मुद्रण का जो है उद्गम हो चुका है, स्टार्ट वहाँ पर हो चुकी थी चीज़ें। तो उसको उसकी टेक्नोलॉजी या उस चीज़ का नॉलेज भी लेकर वो अपने देश लौटे और अपने देश को उस चीज़ से जो है रूबरू कराया। इसके अलावा क्या है बेटा कि इटली में जो प्रिंटिंग या मुद्रा जो है इस तरीके से वहाँ पर क्या हुआ, उसका विकास हुआ है ना। और बाद में क्या होता है बेटा कि क्योंकि अभी इटली जो है वो कहाँ, किस महाद्वीप का पार्ट है, यूरोप का। तो पहले जब स्टार्टिंग जो फेज़ था वो इटली में शुरू हुआ, लेकिन बाद में धीरे धीरे हम देखते हैं कि पूरे यूरोप में जो है ये प्रिंटिंग या मुद्रण जो है वो पूरे जो है यूरोप महाद्वीप में फैल जाता है। उसके बाद बेटा इसमें क्या है कि क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि जब बुकें छापी जा रही थी तो वो केवल और केवल जो अमीर घर की जो महिलाएं हुआ करती थी उसका शौकीन तौर पर वो उसको पढ़ा करती थी। लेकिन यूरोप में बेटा जो कागज़ पर जब ये छपाई शुरू हुई तो लोग पहले इसको बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। उनका मानना था, स्पेशली जो पैसे वाले लोग थे या कुलीन वर्ग से जो थे, वो लोग मानते थे कि कागज़ पे जो छपी हुई ये जो छपाई हो रही है वो ठीक नहीं है, उसको हीन दृष्टि से देखा करते थे। और वो कहते थे कि ये छपाई जो है वो चमड़े पर होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से जो चमड़े पर छपाई की जा रही थी उसको बेलम कहा गया उस टाइम पर, है ना। उसके बाद क्या हुआ, 15वीं सदी में, आप इसको सही कर लीजिएगा, 15वीं सदी में यूरोप में लकड़ी के ब्लॉक पर अक्षरों का प्रयोग होने लगा, है ना। तो पहले आपको बताया था कि लकड़ी पे जो के ब्लॉक्स जो होते थे उन पर अक्षरों की खुदाई की जाती थी और इस तरीके से जो है चीज़ों को छापा जाता था। नेक्स्ट है छापे खाने का आविष्कार कैसे हुआ। तो छापे खाने का आविष्कार बेटा जर्मनी के गुटेनबर्ग में 1450 ईस्वी में जो है स्टार्ट होता है ये। और टाइपिंग के लिए बेटा पंच है, मैट्रिक्स हैं और मोल्ड, इस तरीके की चीज़ों का प्रारंभ हो गया। अब तक हम ब्लॉक का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अब हम किसका प्रयोग, इसके संग एक और कुछ चीज़ें जुड़ गई जैसे पंच है ना, मैट्रिक्स है या मोल्ड है, इस तरीके से। और इस सब चीज़ों के लिए मिक्स धातु का प्रयोग हो रहा है और वो धातु थी शीशा, टिन और विस्मय है, ठीक है। इनका मिक्सअप जो रूप था उससे इन चीज़ों को जो है बनाया जाता था। नेक्स्ट क्या है, अब अभी तक क्या था, जो ब्लॉक्स थे उससे हम छपाई करते थे हाथों के द्वारा, लेकिन इसमें बाद में क्या किया कर दिया गया, हैंडल जोड़ दिया गया। अब क्या है, उस हैंडल को प्रेस करने पर अब जो है छपाई होना शुरू हो गई, ठीक। अच्छा, गुटेनबर्ग जो था वहाँ पर सबसे पहली जो पुस्तक बेटा छापी गई है वो है बाइबल, ठीक है ना, जो एक होली बुक है, जो एक पवित्र पुस्तक के रूप में देखी जाती है। उसके बाद है 15वीं सदी में हम देखते हैं कि यूरोप या वहाँ पर जो है 2 करोड़ ही पुस्तकें जो हैं छपी थी। लेकिन जब मशीनों का प्रयोग होने लगा तो ये जो 2 करोड़ पुस्तकें छापी जा रही थी इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई बेटा, 20 करोड़ हो गई। अब ये जो 20 करोड़ बुक छपी, इनके छपने के बाद अब ये न केवल अमीर लोगों के लिए ही सीमित था, बल्कि ये अब सामान्य जनता के पहुंच तक भी ये जो है पहुंच चुकी थी, है ना। सामान्य जनता भी अब इनको पढ़ना लिखना जो है शुरू कर दिया था।
और इस तरीके से जो ये मुद्रण है, इस तरीके से इसमें जो विकास हुआ है, इसको ही हम मुद्रण संस्कृति या मुद्रण क्रांति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है पाठकों का नया वर्ग। तो जैसे आपको ये बताया था पहले कि पुस्तकें जो थी वो केवल जो है अमीर या कुलीन वर्ग के जो लोग थे, उनमें स्पेशल महिलाएं जो थी वो ही पढ़ती थी। लेकिन जब हमने देखा कि 2 करोड़ से 20 करोड़ जब पुस्तकों का छपना प्रारंभ हुआ और नई नई तकनीकों का, मशीनों का प्रयोग करना प्रारंभ हो गया, तो पाठकों का एक नया वर्ग हमने देखने को मिला। और वो वर्ग कोई और नहीं था बेटा, बल्कि वहाँ जो सामान्य जनता थी उनको भी जो है पढ़ने लिखने का जो है शौक़ जो है उनके अंदर डेवलप हुआ या उनके अंदर विकसित हुआ, और उन्हीं को ही कहा गया पाठकों का एक नया वर्ग जो है उसका उदय हुआ है। ठीक है ना। और ये पुस्तकें जो थी वो अब जो हमारे वहाँ के लोकगीत थे, लोक कथाएँ थी, उन पर छापी जाती थी। प्लस ये जो पुस्तकें हैं इनको स्कूल कॉलेज और जो स्कूल कॉलेज में जो पढ़ने वाले लोग हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली इन पुस्तकों के ज़्यादा छपने की वजह से। ठीक है ना। नेक्स्ट है धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। तो होता क्या है बेटा, जब ये पुस्तकें छापी जाती हैं तो ना केवल ये पुस्तकें जो हैं लोक कथाएँ, लोकगीत से संबंधित है, बल्कि ये कुछ ऐसी भी चीज़ें इसमें दिखाई गई थी जो किसी व्यक्ति को या सामान्य जनता को अंधविश्वास या निरंकुश जो चीज़ें चल रही थी, निरंकुशता जो चल रही थी चीज़ों या अंधविश्वास जो चल रहा था, उससे व्यक्ति जो है अवेयर हो पाए, है ना। तो होता क्या है, जब ये पुस्तकें छपती हैं तो जो पुरानी संस्कृति या पुराने जो पंथी के लोग थे उनको इस तरीके का भय रहता है कि ये जो पुस्तकें छप रही हैं ये पुरानी व्यवस्थाओं को चुनौती दे रही हैं। इसके अलावा जो भी हमारी धार्मिक उनकी जो संस्कृतियाँ या मान्यताएं चल रही थी, उनको लगता था कि अब उस पर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं इस प्रिंटिंग या पुस्तकों के छपने के बाद। तो एक नया विवाद उत्पन्न होता है जो धर्म से संबंधित था, है ना। नेक्स्ट है प्रेस का धर्म पर प्रभाव क्या पड़ा। तो मार्टिन लूथर जो है बेटा, उन्होंने क्या किया, रोमन कैथोलिक जो है वो थे, और उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की जो कृतियाँ थी उनमें 95 बातों को दिखाया, जो गलतियाँ थी 95 जो हैं स्थापनाएं लिखी, और उसको क्या किया, उस पेपर को, उस गलतियों को जो लिखा था 95 गलतियों को जाके चर्च में जो है चिपका दिया ताकि सामान्य जनता उसको पढ़ सके। इस तरीके से धर्म पर जो है प्रेस का प्रभाव पड़ता है। 18वीं सदी में मुद्रण। तो 17वीं 18वीं सदी में क्योंकि बुक छपना शुरू हो गई हैं, स्कूल कॉलेज खुलना शुरू हो गए, लोगों की संख्याएं बढ़ गई पढ़ने वालों की, तो होता क्या है, साक्षरता की दर जो है बेटा वो बढ़ जाती है। देखने को मिलता है हमको कि 60 से 80% तक लोग जो हैं पढ़ना लिखना जो है प्रारंभ कर दिया है। और ये जो पुस्तकें हैं वो मनोरंजन, विज्ञान, इन सब से संबंधित भी छपना शुरू हो गई हैं। और इसके अलावा पेनी चेक बुक्स जो हैं उनका भी छपना जो है प्रारंभ हो गया। तो पेनी चेक्स बुक्स कुछ और नहीं है बेटा, एक मिनी बुक्स हम कह सकते हैं, जो पॉकेट बुक कह सकते हैं, जिसको इजीली हम पॉकेट में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं, ना, ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंट संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। तो क्योंकि लोग बेटा, सामान्य जनता जो है अनेक विचारकों और अनेक लोगों की बुकों को पढ़ रही थी, तो उनके अंदर अवेयरनेस जो थी चीज़ों को लेकर वो बढ़ गई। तो जितने भी अंधविश्वास और निरंकुशता, ये सब जो चीज़ें फैली हुई थी समाज में, वो क्या करने लगे, उसकी आलोचना करने लगे, है ना। और रूसो जैसे जो विचारक थे या उनको अग्रणी माना गया, क्योंकि उनकी बुकों को पढ़ा गया और एक राजा को क्या कार्य करना चाहिए, एक प्रजा के क्या कार्य हैं, ये सब उन्होंने बताया, और उसको पढ़ के जो है जनता जो है अवेयर हुई है। और इन्हीं किताबों के पढ़ने से सामान्य जनता ने या देश में राजतंत्र जैसी व्यवस्था जो है उसको ख़त्म करके कई देशों में लोकतंत्र की स्थापना की। ठीक है ना। और नेक्स्ट जो है वो है 19वीं सदी का यूरोपीय साहित्य। तो इसको आप क्लियर करिएगा ज़रा, है ना। 19वीं सदी के आसपास होता क्या है, अभी हम पढ़ के आए हैं कि साक्षरता 60 से 80% तक बढ़ गई है और लोग पढ़ना लिखना प्रारंभ कर दिए थे। तो साक्षरता क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है,
अब पढ़ने वाले लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। और इसके अलावा क्योंकि उस टाइम पर बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था, इसलिए उनसे संबंधित प्राथमिक शिक्षा से संबंधित बहुत सारी बुकों को छापना शुरू किया गया। इसके बाद न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने क्या किया बेटा, शक्ति मतलब पावर से चलने वाले एक बेलनाकार प्रेस और ऑफसेट प्रेस का जो है कारागार बना दिया। इसका मतलब यह है कि अब तक जो हाथ से चलाई जा रही थी मशीनें अब किससे चल रही हैं, वो बेलनाकार की जो मशीन है या ऑफसेट प्रेस जो है शक्ति मतलब पावर से चल रही है, बिजली से चल रहा है ना। और क्योंकि इस तरीके की जब चीज़ें प्रेस में शामिल की गई तो प्रति घंटे 8000 जो है बुकें हम एक साथ छाप दे रहे थे। और लास्ट में क्या है, 20वीं सदी के प्रारंभ में हम देखते हैं कि बिजली से प्रेस की छपाई जो है वो एकदम काम जो है ये तेज़ी से बढ़ जाता है। और इसी सदी में कागज़ मशीनों में कागज़ डालने की विधि में सुधार हो गया और सीलिंग सीरीज़ नाम के उपन्यास जो हैं इस तरीके की किताबें जो हैं छपने लगी। अब तक हम पेजों को क्या करते थे, जो पेपर्स थे वो एक पर्सन जो होता था वो डालता था, है ना, निकालने का प्रयास करता था। लेकिन अभी क्या है, जब शक्ति या पावर का प्रयोग होने लगा प्रेस में, तो जो कागज़ को डालने की एक प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें भी सुधार हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यूरोपीय साहित्य हम देखने को मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम देखेंगे कि इन सब मुद्रण संस्कृति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा या भारत में किस तरीके से विकास हुआ है, तो उसको पढ़ेंगे। थैंक यू।